सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, हार्दिक स्वागत। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलीविजन पर प्रसारण होखे वाला कार्यक्रम भोजपुरी आवाज में हम बानी कार्यक्रम संचालक भोज प्रसाद यादव। दर्शक वृंद, अभी देखल जाए तो नेपाल के भोजपुरी भाषा साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। देखल जाए तो एक साल में ही करीब 2 दर्जन से ज़्यादा किताब सब प्रकाशित हो चुकल। नेपाल के संदर्भ में भोजपुरी भाषा साहित्य खातिर बीतल साल बहुत एगो स्वर्णिम समय के रूप में अगाड़ू बढ़ल। ये किताब सब छपाए की निरंतरता आजू भी उतने तेजी में चल रहा। दर्शक वृंद, यह क्रम में 12 जिला बेलदारी निवासी जे अभी अमेरिका में रहेलन, उनकर 2 किताब प्रकाशित भइल बा। वहाँ के देखल जाए तो नेपाल के भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में एगो सशक्त साहित्यकार के रूप में अगाड़ी बढ़ल बा। दर्शक वृंद, तो आजू के कार्यक्रम में रउआ लोग के सुझाव प्रस्तुत कर रहल बानी। उहे नवोदित साहित्यकार सुभाष बैठा जी के बारे में छोट जानकारी। 7 समुंदर पार रहला के बावजूद भी भोजपुरी भाषा साहित्य और संस्कृति खातिर आर्थिक, नैतिक और भौतिक रूप से योगदान करे वाला व्यक्ति के नाम है सुभाष कुमार बैठा। मध्य प्रदेश के 12 जिला के पचरौता नगर पालिका वार्ड नंबर 5 बेलदारी में पिता केदार बैठा और माता शकुंतला देवी के कोख से जन्मल बैठा नेपाल में स्नातक अध्ययन करते हुए रोजी रोटी के तलाश में अमेरिका चल गईनी और अभी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहनी आ उहे भोजपुरी के सेवा करते आ रहल बानी। भोजपुरिया जहाँ भी बा अपन एगो जमघट, एगो ग्रुप, ये सब बनाइए लेवल। और वही यहाँ कोनो आधिकारिक रूप में तो नहीं थे, लेकिन कुछ इंडिया के लोग बा चाहे नेपाल के लोग बा जे भोजपुरी भाषी बा, तो अपना तौर तरीका से वो लोग एगो जमघट चाहे समय समय पर इस भाषा साहित्य पर बात कर ले वाले। बाकी अपने देखला ही होखम कि मनोरंजन के तौर पे कोनो भी नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान के कार्यक्रम बा और बांग्लादेश भी जाना भोजपुरी गीत ना बाज के ऊपर लोग ठुमका ना लगाए वाला कोनो वैसन का कार्यक्रम ना होखले। तो गीत संगीत में तो आगे बा, मनोरंजन के एथी में तो आगे बा। अमेरिका में पेशा से लैब टेक्नीशियन बैठा एगो साहित्यकार, पत्रकार और सामाजिक अभियंता के रूप में भी काम करते आ रहल बा। साहित्यिक नाम सुभाष सौरव भइल बैठा के गांव उपन्यास प्रकाशित बात, अनेकन लेख रचना और फुटकर साहित्य, गोरखापत्र लगायत और पत्र पत्रिका समय छपत रहेला। भोजपुरी में लगातार 4 साल विश्वदीप पत्रिका में वो तीन हमने के पैसे वैसे न मिले, लेकिन शौक लगातार 4 साल भोजपुरी में हम लिख लियो में और मैं ये लेख रचना। ओकरा बाद में यही माध्यम से हमरा नेपाल सरकार के बुक किताब नया पैड़ा वो प्रौढ़ शिक्षा प्लस बाल शिक्षा के दोनों किताब से लिख ली। विभिन्न पत्रिका सब में हरदम लगातार अपना देखते हो, हरदम लगातार हम कुछ ना कुछ लिखते रही। विदेश में हमने के वहाँ भी अमेरिका भी पत्रिका निकले जिनमें हम भोजपुरी में लिखी ले।
कही तो अमेरिका में अब नेपाल के ने हमारा जानकारी नहीं है, लेकिन भोजपुरी में लिखल नेपाल के पत्रिका सब में हम ये शुरू कैली। इन्हें आके हमार अपन निजी किताब अभी 2 गो बा, जौन एगो उपन्यास पहिलका हमार गाँव, ओके बड़ा अच्छा ओकर बैकग्राउंड मिलल बा। और ओके जे भी लोग पढ़ी ताटे संजोग के बात आजियो गेल रही गाँव किताब ले आवे, लेकिन मिलबे ना कैलक। तो 2 गो हमार एगो कविता संग्रह आ एगो उपन्यास हमार छप गल बा। लगभग अभी 3 गो किताब हमार रेडी बा। तैका अपने व्यस्त भेला के चलते तो हम कथा संग्रह जल्दी हाइक्यू कथा संग्रह आ एगो लघु कथा के भी 3 गो किताब हमार तैयार बा, वो निकले वाला। विक्रम संवत 2057 साल में पढ़ाई के क्रम में बाबूजी लगे चिट्ठी भोजपुरी में लिखला के बाद साहित्य में रुचि बढ़ल आ काठमांडू में नेपाल भोजपुरी विद्यार्थी समाज के संस्थापक सचिव बैठा। विश्वदीप पत्रिका में 4 साल भोजपुरी भाषा में लिख के पत्रकारिता भी कैनी। साथ में नेपाल सरकार के प्रौढ़ बाल महिला शिक्षा के लिए नया पैड़ा नामक किताब भी लिखनी। नेपाल भोजपुरी विद्यार्थी समाज द्वारा प्रकाशित अजोरिया पत्रिका में प्रबंध संपादक के काम भी कैनी। 2007 साल में हमने क्या काठमांडू अली सा एगो बड़ी अच्छा ग्रुप मिल गया। भाषा प्रति तो पहले ही से लगाव रहे नेपालों में हमने क्या अगर चिट्ठी चपाटी लिखे के पड़े तो हम लिखल ही बड़ी कि हम भोजपुरी भाषा हमारा बाबूजी के चिट्ठी से शुरू कैली। एकदम के बात है कि चिट्ठी लिखे के अब नेपाली में लिखी, हिंदी में लिखी, कोनो में मन ना भरल तो भोजपुरी में लिख ली और वही भेजली चिट्ठी। तो वैसे भोजपुरी अब लिखल शुरू कर दिली। अब पढ़े के बाद तो होती लिखे पढ़े के रेडियो नेपाल में कार्यक्रम भोजपुरी के चले। गोपाल ठाकुर जी, ढूंढराज शर्मा पंथी, राकेश भैया ये लोग चलावे। तो उसी वर्ष से हमने क्या सुनी। अब बाकी गांव में तो गांव के नाच बाजा ये समय भोजपुरी से अथी रहल ही रहे, लेकिन लिखल पढ़ल हमने का जब काठमांडू अली सब पढ़े के टाइम में 2007 साल में, वो टाइम में हमने के बहुत अच्छा एगो ग्रुप 12 परसा रौतहट के एक एगो फ्लैट में रही से हमने का एक एगो बिल्डिंग में। तो वही लग हमने के ये सब शुरू भेल। और वही टाइम में डॉक्टर गोपाल ठाकुर, बंशीधर मिश्र, दिनेश गुप्ता, दीपक दाजू अपना रही में वही लग से हमने के एगो पूरा मोर्चा टाइप के बनल। वही लग से लिखाई पढ़ाई शुरू भेल। भोजपुरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान के संरक्षक सलाहकार रहल बैठा। अमेरिका से निकले वाला पत्र पत्रिका में भी लगातार भोजपुरी में लिखत आ रहल बानी। नेपाल से निकल रहल भोजपुरिया माटी और भोजपुरी दर्शन तिमाही के संरक्षक भी बानी। साहित्य सृजना और समाज सेवा में रुचि रखनिहार बैठा अमेरिका स्थित गैर आवासीय नागरिक संस्था सबसे आबद्ध होके भी अनेकन योगदान दे रहल बानी। अब पेंसिल्वेनिया में महापर्व छठ के अपन घर पर भी आयोजना करते आ रहल बानी। मनुष्य ऐसा चीज होखले कि जे दिन वो अपन भाषा या गाँव मतलब अपन धरातल छोड़ दे वाले वही न मर जाले। कोनो भी आदमी के अपन जन्म धरती कितनो दुख कष्ट भेला पर शौक सुविधा भेला के बाद में भी उ ना भोर पड़ाले। हाँ, कोनो कारण से कुछ दिन तक ले वो चीज़ के छोड़े के बढ़ाता रहले, अलग रहले। गांव में जौन जन्म धरती होखले, गांव होखले, ओकरा के तो भोरे ना परावल जा सकता। उ मिस कथी करे के, याद कथी करे के, उ जब दिले में पूरा शरीर में बा, ओकरा बिना हम अधूरा बड़ी तो ओके मिस का करूँ। हम सब दिन याद रहले, हर एक क्षण याद रहले। हाँ, उतार पबनी त्यौहार ये सब के मिस कल जाले, लेकिन मैक्सिमम पर्व त्यौहार छठ होली साधारण। अब अपने जान तो हमारा घर में अगर हमार माई रहेली तो हमनी का जितिया पबनी भी घर में हो जाले, दही चूड़ा वाला। वो नाग बाबा के पूजा भी हो जाले। तो वो दिन पर तैका कहीं ना कहीं अगर माई नहीं खी चाहे केहू नहीं खे करे वाला तो उ चीज़ सतावले, लेकिन मिस करे वाला बात नहीं खे। वो सब दिन साथे रहले। मिस कैल आ याद कैल के बात बाटे। तो जब कोनो दिन पर अब जैसे मान लिया कि छठे बा, कोनो साल अगर माई ना रहली चाहे हमारे परिवार ना रहली आ छठ हमनी का नहीं करे तो वो इतना कहाँ जाए जैसा केनहू जाए के तो जाए आधा घंटा 1 घंटा केनहू छठ होता था। ओकरा बाद में तो लिखे पढ़े वाला लोग कलम धरी आ कापी धरी और ऊपर शुरू करी लिखे के। तो वो तो हरदम उ सारा चीज़ जौन अपने पूछे करी उस सारा चीज़ के मिस कैल और चीज़ के मनन कैल
आ ओकरा तड़प में लिखायल कविता सब में अपने के बहुत मिली हमारा किताब में। वहाँ के साहित्यिक यात्रा में ए तरह लगनी कह के उनकर कहनाम ऐसन बा। हम गाँवे के ज़्यादा चीज़ लिखले बड़ी। अब एहू किताब में बाटे हमर बहुत सारा कविता सब बा गाँवे से रिलेटेड। लड़ाई जिंदगी के मतलब कि स्ट्रगल ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं अपने आप में हम जौन अपन गांव छूटल के कहानी बा, चाहे बहुत लोग विस्थापित हो रहल बा, गांव में हमनी के समाज में कुरीति सब बा, ओकरा विरोध में भी लड़ते बा लोग। तो ये सब के लेके हम ज़्यादातर कविता लगभग 80% हमारा यही से रिलेटेड कविता सब बाटे में। गज़ल सब भी वही से रिलेटेड बा। गांव उपन्यास में हम पढ़ले हम अपने चाहे जे भी पढ़ले होके तो वो में उहे चीज़ कैले बड़ी कि हमनी का पश्चिमी सभ्यता के अपना रहल बड़ी सा आ अपन नीमन चीज़ माने छोड़ के, जैसे आज से 20 बरस पहले जौन गांव में लोग के प्रेम रहे, अनुशासन रहे लोग में, वो अब नहीं खे, सफा नहीं खे। तो एक बार का भेल कि हम 7 साल के बाद में अमेरिका से अली आ देखली, अब बड़ा इच्छा रहे मतलब कि अब रहल जाई गाँव में कथी जाल जाओ यू, लेकिन जब आके तहाँ देखल गए कि ना ये तो टोटली अलग बा। हमने की हन एनिवर्सरी चाहे बर्थडे चाहे फादर डे, मदर्स डे, रोज डे, ये सब हमने के नामे ना सुन रहे जौन आजकल घर घर में मनावल जाता। तो बहुत ऐसा चीज़ के हम 2 पात्र बना के उमें बहुत जौन गांव से लोप हो रहा बाटे चीज़, जौन बहुत अच्छा चीज़ रहे गांव के हमनी के समाज के, वो सब पर फोकस करके आ वही सब के फोकस करके उपन्यास लिख ली। वो लगभग जितना भी लोग पढ़लक हमरा के ओकर फीडबैक दिलक तो वो लोग ये कहलक कि प्रयोगात्मक बहुत अच्छा उपन्यास बाटे कह के एक टाइप के उपन्यास आवे के पड़ल बहुत अच्छा भेल। आ ओकरे सफलता के कारण हमें कि दोसर का किताब ही लड़ाई जिंदगी के भी आयल। वहाँ के अभी तक साहित्य के अनेकन विद्या में कलम चला रहल बा। उनकारा द्वारा लिखल गेल कृति लाई जिंदगी के कविता संग्रह आ गांव उपन्यास के बारे में उनकर कहनाम ऐसन बा कि केहू आदमी सक्षम नहीं थे किताब उताब प्रकाशन करावे में, तो ओकरा के सहयोग तो हमनी का लगभग आज से ना लगभग हम 20 बरस से ही काम कर रहा बड़ी। भोजपुरी में जितना भी गतिविधि होकल है आ केहू अगर हमरा से कहले कि ना हम तो कर देले बड़ी, लेकिन हमरा लग माने क्षमता नहीं है चीज़ के पब्लिश करावे के, चाहे मैं तो सहयोग करूँ तो वो सब काम तो करिए रहा बड़ी। अपने के भोजपुरिया माटी लगभग 9 बरस से बंद रहा हवे। बारा जिला के राम प्रसाद शाह जी चलावलन, ओकरा के हम शुरू करवैली लगभग 4 साल कि 5 साल भेल। तो ऐसा बहुत ऐसा चीज़ जौन पहले से चलत आ रहा। अभी हमरा एक दिन बात भेल गोपालस जी से, दिनेश गुप्ता जी रहस बड़ी साहित्यकार दिनेश गुप्ता। तो हम कहली कि गमक के काहे लोगन अपने लोगन बैठोले बड़ी, गमक चलाई। तो वो लोग पॉजिटिव एथी कैलक, हम कही चलाई आ ओकरा के जथी से सहयोग हुई निकाले के, तो हमनी के करम सा। तो ऐसा कैसे जैसे नवलपरासी रूपंदेही से शिवनंदन जी बाड़न, तो हम तो कहली उनका के ना राखी, तो उस संरक्षक की कथी तो में रखले बड़न। तो कहीं ना कहीं कहूँ अगर सहयोग के जरूरी पड़े तो रूपंदेही से भी शिवनंदन भाई के माने लिख पढ़ के आर्थिक माने ज़्यादा किस्म के सहयोग उनका चाह ले, तो हम जितना सकीले उतना दिले। तो ये सब तो करिए रहा बड़ी। हमनी का ऐसा बात नहीं कि भोजपुरी में खाली किताबें छपवा दे, बहुत ऐसा काम बा जौन हमनी के कर रहा बड़ी सब। वहाँ के अपन कविता संग्रह से कुछ कविता ए तरह सुनावतानी। और यह कबो हमरा गाँवे देखाएम कैसन प्यार होखले, कबो भौजाई के गाल में रंग लगावल, तो कबो मतारी मान के पाँव छुअल, हमनी के कैसन संस्कार होखले। और यह देखा देम गाँव में कैसन प्यार होखले। हाँ ये सही बाकी पैक जूस कोक ड्रिंक ना मिले यहाँ, ताज़ा साग सब्जी फल फूल का साथे दूध दही मक्खन के यहाँ गोदाम होखले। कबो पी के देखिए साँचो तरास मिटाए वाला हमने के यहाँ इनार होखले। और यह तो देखाए गाँव में कैसन प्यार होखले। हमने के यहाँ वीकेंड सैटरडे संडे फ्राइडे ना होखे, हमने के हफ्ता सुख शनिचर एतवार होखले। तो उन्हीं पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता वाला का जनब, कैसन प्रेम से माई के बनावल दाल भात अचार होखले। और यह देखा दे गाँव में कैसन प्यार होखले। नेपाल में भोजपुरी भाषा साहित्य में
बहुत अच्छा से काम हो रहल बा कह के उनकर कहनाम बा। नेपाल में भोजपुरी के अभी जौन विगत अगर 50 वर्ष के हिसाब किताब कल जाए तो 2025 तो बहुत अच्छा रहलक ह। अभी बहुत अच्छा लिखाई पढ़ाई भाषा साहित्य पर हो रहल बा। अभी तक के सबसे ज़्यादा भोजपुरी में नेपाल से किताब निकले वाला 2025 बा। 2025 में लगभग हमनी के हमरा ख्याल से 15-16 गो किताब निकलल। तो ये हिसाब से तो अच्छे कहे के पड़ी। हमनी का कहीं ना कहीं हम सुनली है एगो अभी हम बीरगंज एगो प्रोग्राम में रही है तो में सुनली है कि भारत से ज़्यादा भाषा साहित्य पर नेपाली में काम हो रहा बाटे। आई सही भी बा भोजपुरी में। काहे कि हमनी के यहाँ तो पाठ्यक्रम में अभी पढ़ाई होई था। पाठ्यक्रम हर एक क्लास के लगभग बैचलर तक ले किताब भी लिखा गया बाटे। ते तो अच्छे माने के पड़ी। हालांकि नेपाल के तीसरका भाषा बा लेकिन इंडिया के तुलना में तो ये तो बहुत छोट जगह बा, लेकिन फिर भी ये तहाँ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा अवस्था कहे के पड़ी। तहाँ तो बहुत लोग देखलहु हुई भोजपुरी में शपथ ग्रहण खाए के कोनो मंत्री के सांसद के कहीं ना कहीं यही हिस्सा अब लगता है इंडियो में सब तरीका से सब माने ओर से भोजपुरी पर नेपाल में बहुत अच्छा काम हो रहा बा। एक पॉजिटिव माने के पड़ी। नेपाल के हरेक राष्ट्रीय जनगणना में भोजपुरी भाषी के संख्या घटत दिखावे के कारण वहाँ के ए तरह बता रहल बा। यहाँ तक कथी हो गल बा 6 या 6 कहत लगते कौन मगही की बजिका हो गल। बाटी या बाटी कहत लगता उ अलगे हो गए। तो हमनी के बहुत लोग बाटे जो हमनी का ना बुझे सकिले शब्द के या एगो चीज़ के गड़बड़ी से। अब जैसे थारू भाषा बा, थारू भाषा में देखल जाओ दांग के थारू अब 12 जिला के थारू के भाषा एके बा। शायद एक दूसरे के भाषे ना बुझी लोग फिर भी ओकर नाम जबरदस्ती थारू भाषा। मुसलमान लोग लिखावे कोई तो उर्दू लिखाई चाहे हिंदी लिखाई। कोई गो 12 जिला के मुसलमान अपना घर में अपना समाज में हिंदी या उर्दू में बात करले, लेकिन वो लोग के भाषा लिखावल जाई तो उर्दू चाहे हिंदी लिखवाई लोग। थारू वाला लोग 12 जिला के थारू लोग के थारू भाषा में बोलल केहू देख ले बा अपना घर में समाज में, लेकिन वो लिखाई दूसर है। तो यहाँ ये राजनीतिक जैसे अब रौतहटे के मान लिया, अब के 2-4 आदमी टीचर भेल हो तहाँ जनगणना में और भीतरिया पेंसिल से लिख के आउ खैर वो में ना जाए के चाहिए थी। पेंसिल से लिख के होता जाके सबके बजिका। जबकि रौतहट इतना माने भोजपुरी में योगदान चाहे भोजपुरी लिखे पढ़े वाला लोग चाहे भोजपुरी से मान सम्मान जौन चीज़ रौतहट जिला के मिलल बा वो दूसरा जिला के नहीं मिलल। 3-3 गो 4-4 गो पराग्य विभिन्न किस्म के उठा के माने फिर भी उठा के लोग सीधे छटकार लकी बजिका। ई सब चपेटा में माने ओकरा के चेपुआ में चाहे चपेटा में एकर कोनो कारण नहीं खे, बस ओकरा के एकरा केंती मारल जाओ। तो लोग होशियार हो गए बा ये सब चीज़ ना हो। 1 दिन 2 दिन छुपावल जा सकता कि उस सूरज के कितना दिन छुपा सकता टे। साहित्यिक रचना के साथ साथ भोजपुरी भाषा साहित्य के विकास खातिर वहाँ के और अनेकन ढंग से योगदान पुगौते आ रहल बनी। मानता नहीं कि समय है कुछ सता रहल बा, बाकी के कहाँ कब कैसन उहो तो बता रहल बा। का हो जाए कुछ समय तक लाचारे रहम हम ये जिंदगी नीमन से जिए के तो सिखा रहल बा। संघर्ष एक कदम लड़खड़ाइए गेल तो का हो जिंदगी में आगे बढ़े के रास्ता तो दिखा रहल बा। पता बा परेशानी रही कुछ दिन तक हमरा, बाकी धीरे धीरे हमें सही इंसान तो बना रहल बा। ये प्रकृति के नियम हो, कबो धूप कबो छाया, जिंदगी जियल संघर्ष ये पाठ तो पढ़ा रहल बा। नेपाल लगायत संसार में ही भोजपुरी भाषा साहित्य के भविष्य उज्जवल बा कह के उनकर विश्वास बा। ए तरह भोजपुरी भाषा साहित्य के विकास आ सिर्फ वृद्धि खातिर एक आदमी ही ना 2 आदमी ही ना सब भोजपुरियन के आपन आपन ठाव से उठल जरूरी बा, तब ही जाके भोजपुरी भाषा साहित्य के विकास संभव होई कह के कहल जा सकेला। जब गांव से छूटली
तो एगो साथी पहुँचावे जात रहे, तो वो टाइम के बात है। ई हमर सुंदर गांव है, कुछे समय खातिर दूर हम रहम, हमें तनी सा निमन से देख लेवे द, पता ना कब लौटम कि ना, के कैसन बा यहाँ तो जानते बानी, तबो तनिका और निमन से परख लेवे द। बड़ा सुंदर यहाँ के लोग में भाईचारा बा, आपसी सद्भाव, जात आ राजनीतिक से ऊपर प्रेम बा यहाँ के लोग में सब दिना से। अरे हड़बड़ावा मत, तनी आवरी निरेख लेवे द। हृदय में गाँव बा, मन में कमाई, ना पकड़ल बनता ना छोड़ल, छोड़े के तो परबे करी, रोजी रोटी के भंवर में गोता लगावे के तो परबे करी। भोजपुरी भाषा साहित्य के श्री वृद्धि में योगदान करे खातिर सुभाष कुमार बैठा जी के उनकर कृति गांव आ लड़ाई जिंदगी के खातिर उनकारा के दिनेश गुप्ता प्रतिभा पुरस्कार 2026 से भी सम्मानित करल गए। वो पुरस्कार उनकारा के पहिल बार दिहल गइल बा। दर्शक प्रेम कोनो भी समाज के, कोनो भी देश की पहचान, वहाँ के मौलिकता देखल जाए तो भाषा, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, वहाँ के साहित्य देखल जाला। यदि उस समाज के अपन भाषा नहीं खे, अपन संस्कृति नहीं खे, अपन साहित्य नहीं खे, अपन रहन सहन नहीं खे, वेशभूषा नहीं खे, उस समाज के पहचान सब दिन के खातिर जीवित ना रह सकेला। दर्शक वृंद, वही से नेपाल के भोजपुरिया समाज के पहचान के, मौलिकता के, भाषा के, साहित्य के संरक्षण करे के खातिर, सब दिन के खातिर बचा के रखे खातिर हमने सब केहू के आपन आपन जगह से ई भाषा के श्री वृद्धि में जितना सकी उतना योगदान करे के चाहिए। दर्शक प्रेम, तो समग्र में आजू के कार्यक्रम के प्रस्तुति सब इसने रहल। कार्यक्रम रउआ लोग के कैसा लागल, अपन सुझाव, सलाह और प्रतिक्रिया भेज सकता। पता बा कार्यक्रम भोजपुरी आवाज, नेपाल टेलीविजन, पोस्ट बक्स नंबर 3826, सिम दरबार, काठमांडू, नेपाल। ठीक एक हफ्ता के बाद यह दिन, यह समय इसने जानकारी मूलक कार्यक्रम लेके अपने लोग के टेलीविजन के स्क्रीन पर अबे करम। तब तक कार्यक्रम संचालक हम भोज प्रसाद यादव के साथ साथ कैमरा पर्सन और संपादन के काम करे वाला उदयराज शर्मा के भी एक हफ्ता के खातिर विदा दी। नेपाल टेलीविजन हरदम देखते रही, रउआ लोग के भलाई होखे। नमस्कार, शुभ दिन। ऐसन ऊंचा बा हमनी के शान रे, जन्मभूमि बा, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे, जन्मभूमि बा, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे। कैसन ऊंचा बा, कैसन ऊंचा बा हमनी के शान रे, जन्मभूमि बा, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे, जन्मभूमि बा, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे। उत्तर में शोभेला पर्वत जंगलवा, पर्वत जंगलवा, दक्षिण तराई में उपजेला अनवा, उपजेला अनवा, हिमालय पर चानी के खनवा, सगर माथा बा दुनिया में शान रे, जन्मभूमि बा, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे, जन्मभूमि बा, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे।
वीर देश के वीर स्वाभिमानी, देशला कैले जान कुर्बानी, स्वर्णाक्षर में लिखले कहानी, धर्म दशरथ शुक्र गंगा लाल रे, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे। कोई नाई हाँ पहाड़ी मधेशी, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सब स्वदेशी, कर्महीन कुछ लोग छद्म भेषी, बाटे उनके बिछावल ई जाल रे, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे। जात धर्म के झगड़ा मेटावा, एकजुट हो के डेंग उठावा, रोग भूख के मशान में पुगावा, नेपाल मैया के इहे आह्वान रे, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे।